और दर्शकों, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बांटने का डर इतना सताने लगा कि उद्धव ठाकरे काटने की धमकी दे रहे हैं। सोचिए जरा, अब ये चुनाव, फतवा तो आपने सुना था, धर्मादेश सुना था, लेकिन अब धमकी भी आ गई है। और ये चुनाव दर्शकों इतना दिलचस्प हो गया है कि इस चुनाव में आपको सारे मसाले मिल जाएंगे, ऐसा तड़का लगाया जा रहा है। और इस बार का महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव सबसे दिलचस्प और रोमांचक है, क्योंकि इस चुनाव में असल मुद्दों से ज्यादा चुनावी नारे हावी दिखाई दे रहे हैं। लड़ाई जनता के मुद्दों पर नहीं है, बल्कि लड़ाई तो बटेंगे कटेंगे वाले नारे से शुरू होकर वोट जिहाद वर्सेस धर्म युद्ध तक पहुंच गई। लेकिन अब इस लड़ाई में एक नया नारा आ गया है। नारा किसने दिया? उद्धव ठाकरे ने। ये तो नोमानी साहब हैं जो एमबीए के साथ, ये उद्धव ठाकरे मंच से नया नारा दे रहे हैं। बटने बांटने से बढ़कर अब ये लड़ाई काटने पर आ गई है। दर्शकों सोचिए जरा, काटने पर आ गई है। लेकिन कैसे लड़ाई एक एक करके महाराष्ट्र में मुद्दों से भटक रही है। आइए जरा मैं आपको दिखाता हूं कैसे लड़ाई भटक रही है। पहले नंबर पर एक मुद्दा, एक है तो सेफ है। फिर आया बटेंगे तो कटेंगे। तीसरे नंबर पर आया असली और नकली। फिर आ गया वोट जिहाद। गद्दार और समर्थक तक यह बात पहुंच गई। लेकिन अब मैं कह रहा हूं ना दर्शकों कि अब तो बांटने और काटने की बात हो रही है। लेकिन उद्धव ठाकरे काटने की धमकी किसे दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, सुनवाता हूं आपको। म्हणजे आपण जर का नुसतं कटेंगे बटेंगे फटेंगे हे ह्याच्यामध्ये राहिलो, मी देवेंद्र फडणवीस आणि सगळ्यांना सांगतोय की तुमचं बटेंगे फटेंगे सोडा, पण मुंबईवरती घाला घातलात तर हम आपको काटेंगे, जरूर काटेंगे। तो देखा आपने कैसे उद्धव ठाकरे काटने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन इस पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं आपको। यही अंतर है बाप और बेटे में। बाला साहेब ठाकरे हिंदुओं को बचाने के लिए खड़े रहे। अब बांग्लादेशी मुस्लिम, रोहिंग्या मुस्लिम हमला कर रहे हैं, तो उद्धव ठाकरे बेटा हिंदू रक्षकों को काटने की बात कर रहे हैं। देखा दर्शकों आपने, यहां बांटने और काटने की बात शुरू हो गई है। तो अब सवाल ये, क्योंकि एक और लड़ाई शुरू हो गई है कि एक कौन है, सेफ कौन है, और इस लड़ाई की शुरुआत कैसे हुई, सबसे पहले वो दिखाता हूं। मेरा तो एक ही मंत्र है, हम एक है तो सेफ है। एक है तो सेफ है, देख लीजिए। छोटा पोपट करे कांग्रेस चौपट। इस छोटे पोपट के लिए मैं कहूंगा, जाकी रही भावना जैसी, वो समझे सेफ का अर्थ तैसी। दर्शकों, महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार थम चुका है और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। वोटिंग में महज अब 2 दिन बचे हुए हैं, लेकिन इलेक्शन कैंपेन के दिन राहुल गांधी मैदान में आ जाते हैं। आखिरी दिन राहुल गांधी मोदी और योगी के एक है तो सेफ है नारे को लेकर बीजेपी को घेरने के मकसद से आए। लेकिन शायद इस एक्शन के रिएक्शन का अंदाजा राहुल गांधी को नहीं था, पूरी कांग्रेस को भी नहीं था, बताऊंगा आगे। लेकिन पहले राहुल की बात करते हैं। राहुल गांधी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तिजोरी लेकर पहुंचे। देखिए जरा, ये वो तिजोरी है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और मकसद था एक है तो सेफ है के नारे पर वार करना। लेकिन यहां सेफ सुरक्षा वाला नहीं है, ये सेफ लेकर आ गए। लेकिन राहुल अपने जाल में कैसे उलझ गए, कैसे क्लीन बोल्ड हो गए, दिखाता हूं आपको। जिन जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उनमें सबसे ज्यादा हाई वोल्टेज चुनाव महाराष्ट्र का है। तमाम सियासी पार्टियों का फोकस महाराष्ट्र पर ही है और इसी फोकस को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी सियासी पिच पर बैटिंग करने आए। पिच भी एक है और सेफ है वाली।
राहुल पिच पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के मूड में थे। कुछ वक्त को लगा भी यही था। एक है तो सेफ है, एक कौन है? एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अदानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ है तो कौन सेफ है? अदानी जी सेफ हैं। कष्ट किसको होगा? धारावी की जनता को होगा। नुकसान किसका होगा? धारावी की जनता को होगा। राहुल गांधी ने कुछ सियासी गेंद का सामना ही किया था कि अब तैयारी 6 लगाने की थी, लेकिन उनकी एक कोशिश उन्हीं को हिट विकेट करा बैठी। आखिरी गेंद पर एक है तो सेफ है के नारे की हवा निकालने की उनकी कोशिश उन पर ही भारी पड़ गई। राहुल ने मंच से जिस सेफ को खोला, उसके खोलते ही राहुल के साथ कांग्रेस और इंडी अलायंस का पूरा कच्चा चिट्ठा साफ हो गया। देखा दर्शकों, आप राहुल गांधी चाहते कुछ और करना है लेकिन हो कुछ और रहा है। ऐसा मैं क्यों आपसे कह रहा हूं दर्शकों? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि राहुल का वही चुनावी टेप फिर ऑन हो गया है और यह हर बार फ्लॉप रहा है। 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ और राहुल गांधी फ्लॉप हुए। 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, राहुल गांधी फिर फ्लॉप हुए। 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, 2 राज्यों में सरकार गंवा दी, राहुल फिर फ्लॉप। और 2024 में लोकसभा चुनाव हुए, राहुल गांधी फिर सत्ता से दूर है। यानी राहुल गांधी जो कोशिश करते हैं वो कामयाब नहीं हो पाती, इसलिए बीजेपी उन पर हमला करती है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जो एक है तो सेफ है वाली तिजोरी लेकर आए थे दर्शकों, जो राहुल मोदी अडानी को लेकर हमलावर होने की कोशिश कर रहे थे। उनका फेक नैरेटिव ज्यादा देर नहीं चल पाया, जिसे राहुल गांधी सियासत का इक्का समझ रहे थे और दांव फेंक रहे थे। असल में वो जोकर निकला दर्शकों, क्योंकि बीजेपी मैदान में उतरी और पहली गेंद पर राहुल के नैरेटिव को पवेलियन के बाहर भेज दिया और नया नारा दिया, एक है तो सेफ है, राहुल गांधी फेक है। यह नारा दिया गया दर्शकों। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं आज कि राहुल गांधी को फेक भारतीय जनता पार्टी क्यों बता रही है। इसके पीछे भी तर्क दिया है। क्या तर्क है? एक तरफ है गौतम अडानी, जिन पर राहुल हमेशा हमला बोलते हैं, लेकिन हो क्या रहा है? राहुल गांधी और कांग्रेस समर्थित सरकार में, यानी भूपेश सरकार थी छत्तीसगढ़ में, 25,000 करोड़ का निवेश किसे दिया गया? गौतम अडानी समूह को। कोल की खदानों में अडानी समूह ने निवेश किया। गहलोत सरकार, कांग्रेस की सरकार थी तत्कालीन, 65,000 करोड़ का निवेश अडानी समूह ने किया। केरल में अडानी समूह ने 70,400 करोड़ का निवेश किया दर्शकों। कर्नाटक में कांग्रेस की जैसे ही सरकार बनी, अडानी समूह के लिए रेड कारपेट बिछा लिया गया। कर्नाटक में 1 लाख करोड़ तक का निवेश होगा, धीरे धीरे हो रहा है। तेलंगाना में अडानी ग्रुप का 12,400 करोड़ का निवेश। सोचिए जरा, अडानी समूह ने तेलंगाना में 100 करोड़ का दान दिया है। लेकिन सोचिए, राहुल का फेक नैरेटिव है, क्योंकि उनकी और जो कांग्रेस की सरकार है वहां भी अडानी समूह काम कर रहा है। लेकिन कैसे बीजेपी ने हमला बोला, सुनवाता हूं। ये देखिए, एक है तो सेफ है, देख लीजिए। छोटा पोपट करे पार्टी चौपट ने चौकीदार चोर है कह के हंगामा मचाया था। सुप्रीम कोर्ट में कान पकड़कर उठक बैठक करनी पड़ी इस छोटे पोपट को। महाराष्ट्र में एक है तो सेफ है पर बीजेपी कांग्रेस के बीच शुरू हुआ पोस्टर वॉर का असली विनर कौन होगा, ये तो अभी कहना मुश्किल है। लेकिन इस वॉर के बीच राहुल को बीजेपी ने नया नाम दे दिया है। ना सिर्फ नाम दिया, बल्कि कांग्रेस के पतन का कारण भी बोनस में बता दिया। वही पुराना टेप रिकॉर्डर है, 2-3 नाम होते हैं, उन्हीं को वो रिपीट करते रहते हैं। बाला साहेब ठाकरे ने जब राहुल गांधी के विषय में पूछा गया तो बाला साहेब ठाकरे झुंझला गए। उन्होंने कहा, अरे वो छोटा पोपट के बारे में मत पूछो, छोटा पोपट है वो। छोटा पोपट ने किया है कांग्रेस चौपट। राहुल गांधी ने तो सेफ है वाला लॉकर खोला था, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के साथ इंडी अलायंस का पूरा भूगोल खोलकर जनता के सामने रखती है। लोकसभा चुनाव में खटाखट
हरियाणा चुनाव में जलेबी, हिमाचल में समोसा, तो यूपी में आलू से सोना उगाने वाली फैक्ट्री का जिक्र भी आ गया। हरियाणा से पहले जलेबी, याद करिए, हर जगह जलेबी, हिमाचल में समोसा। अब जहां जाइए हिमाचल के समोसे के, यूपी में आलू से सोना, कैसे आलू से सोना बनता है उस विषय में भी राहुल जी ने बताया है। चिप्स की फैक्ट्री भी खोली थी। महाराष्ट्र के धारावी का नैरेटिव सेट करने के लिए जो राहुल गांधी चुनाव मैदान में उतरे थे, उनका खटाखट से लेकर जलेबी तक की संबित पात्रा ने धज्जियां उड़ा दी। साथ ही बता दिया कि हर चुनाव राहुल गांधी एक मीम देते हैं और आने वाली 23 तारीख को भी एक नया मीम आएगा। मतलब मुर्गी अंडे देती है, इसमें कोई दो मत नहीं है, और राहुल गांधी मीम देते हैं। और मैं आपको आज लिख के दे रहा हूं, आप लिख के लेके जाइए, 23 तारीख को मीम बनेंगे। तिजोरी खुला और उसमें से कांग्रेस पार्टी 0-0। मौसम ठंडा है लेकिन सियासी पारा हाई है। महाराष्ट्र में कौन एक और कौन सेफ होगा, ये तो 23 तारीख को पता चलेगा। साथ ही ये भी साफ हो जाएगा कि सियासत का पोपट कौन है। और दर्शकों, इतना ही नहीं हुआ है, महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी ने एक पोस्टर जारी कर दिया है। उसमें कहा है कि हम एक हैं तो कांग्रेस सेफ है। बीजेपी कह रही है कांग्रेस है तो देश विरोधी सेफ है, कांग्रेस है तो आतंकवादी सेफ है, कांग्रेस है तो पाकिस्तान सेफ है, कांग्रेस है तो रोहिंग्या सेफ है, कांग्रेस है तो वक्फ सेफ है। ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है दर्शकों।